नमस्कार दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ हमारे जन्म का सबूत नहीं होता है। जन्म प्रमाण पत्र ये प्रूव करता है कि हम भारत के निवासी हैं, कौन से राज्य में जन्म हुआ है, कौन से गांव में जन्म हुआ है, कितनी तारीख को जन्म हुआ और कौन से समय पर जन्म हुआ है। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। जन्म प्रमाण पत्र के बिना आधार कार्ड में जन्म तारीख अपडेट नहीं होती है, साथ ही नया आधार कार्ड भी नहीं बनता है। साथ ही दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र अब नया पैन कार्ड बनाने के लिए भी जरूरी है। जो भी नया पैन कार्ड बना रहे हैं उनको जन्म तारीख से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट देना होता है। साथ ही अब नया पासपोर्ट बनाने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है जन्म तारीख के लिए। तो जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से बना सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि आपकी चाहे कितनी भी उम्र हो, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, अभी जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल के द्वारा ऑनलाइन तुरंत ही अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी की उम्र ज्यादा है और उनका अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, यानी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए तभी आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि जन्म प्रमाण पत्र आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, किस तरह से हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है, यानी बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर लेना है। यह केंद्र सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। उसके बाद में यहां पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, एक नंबर ऑप्शन मिलता है जनरल पब्लिक, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस पोर्टल के द्वारा कुछ 2-3 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इसी पोर्टल के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जनरल पब्लिक लॉगिन में अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो अपने मोबाइल नंबर टाइप कीजिए। यहां पर आपको एक प्लस का छोटा सा सवाल मिलेगा, उसे जोड़कर आंसर टाइप कर दीजिए, लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साइन अप करना होगा। साइन अप करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री में होगा और एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस व्यक्ति का यहां पर सबसे पहले फर्स्ट नेम टाइप करना है, उसके बाद में मिडिल नेम और लास्ट नेम टाइप करना है। अगर केवल फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम टाइप करेंगे। 5 स्टेप है, 5 को कंप्लीट करना है। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद में जन्म तारीख क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहां पर रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि जो भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करेगा वो सूचना देने वाला व्यक्ति यही होगा। सबसे पहले राज्य का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद में आप ग्रामीण है शहरी वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टाउन नेम सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड नंबर टाइप करेंगे, फुल एड्रेस टाइप कर देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी के पास पुराने वाला ऑफलाइन तरीके वाला जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है उसे ऑनलाइन कैसे बनाना है। साथ ही अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है और मान लीजिए उम्र है वो 20 साल है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितनी भी उम्र है, तो वो अपना नया जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। उसके बाद में 3 नंबर स्टेप में जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके आधार नंबर इंडियन सेलेक्ट करेंगे, टर्म्स और कंडीशन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करके वेरीफाई कर देना है। छोटा सा रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन के लिए हमने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर टाइप किया है वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहां पर आपको प्लस में एक छोटा सा जोड़ मिलेगा, उसे आपको प्लस करके टाइप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पर क्लिक कर दी, जो हमने मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर 6 नंबर का ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी नंबर यहां पर टाइप करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के इस भारत सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। दोस्तों, इस पोर्टल से हम जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं, या फिर किसी बच्चे ने जन्म लिया और भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, तो अगर जन्म लेते अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो स्टिल बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर किसी के पास हॉस्पिटल का पुराने तरीके वाला मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है या फिर पंचायत की तरफ से कोई जन्म प्रमाण पत्र दिया गया पुराने तरीके वाला है, ऑफलाइन वाला है, तो उसे ऑनलाइन कैसे करना है, किस तरह से ऑनलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें बर्थ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद
बाद में ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अगर आपके पास पुराने वाला ऑफलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन वाला नहीं है, तो ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेश नया वाला जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे। यानी दोनों ही तरीके के जन्म प्रमाण पत्र इस पोर्टल से हम बना सकते हैं। अगर बच्चे के जन्म से 21 दिन के बीच में अगर जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरते हैं तो बिल्कुल फ्री में जन्म प्रमाण पत्र बनता है। ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट पर क्लिक करते ही फॉर्म ओपन हो चुका है। आपके पास अगर पुराने वाला किसी भी तरह का जन्म प्रमाण पत्र है या फिर कोई डॉक्टर की रिपोर्ट है जिस पर जन्म तारीख दी गई है और आप अपना नया वाला ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट पर क्लिक करेंगे। यहां पर 2 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले लीगल इंफॉर्मेशन है, 2 नंबर है लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन। तो सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी भाषा ऑटोमेटिक आ जाएगी। रिपोर्टिंग की तारीख यानी जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन की तारीख यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में हमारे पास जो पहले से कोई भी ऑफलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र है या फिर कोई सर्टिफिकेट है यानी पंचायत की तरफ से दिया हुआ, हॉस्पिटल की तरफ से दिया हुआ, उसके ऊपर जो पंजीयन संख्या है वो टाइप कर देंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो सर्टिफिकेट के नंबर भी टाइप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के नंबर भी नहीं है तो 00 टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में पंजीकरण की तिथि यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब हुआ है वो तारीख हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बच्चे की सूचना यानी जिसका जन्म प्रमाण पत्र हम बना रहे हैं उसकी सबसे पहले यहां पर जन्म तारीख सेलेक्ट कर लेना है। यानी पुराने वाला ओल्ड वाले जन्म प्रमाण पत्र में जो जन्म तारीख है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर से कन्फर्म में वही जन्म तारीख सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जन्म का समय क्या है वो हमें यहां से समय सेलेक्ट कर लेना है। जन्म प्रमाण पत्र हम जिसका बना रहे हैं वो महिला है पुरुष है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहां पर आधार नंबर टाइप करेंगे। अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार नंबर टाइप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप करेंगे। यहां पर हमें इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी में नाम ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। फिर से हम जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप करेंगे। उसके बाद में जिसका जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरे हैं उसके पिता की जानकारी भरना होगा, पिता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप करेंगे। अगर किसी का फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम, लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम टाइप कर देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप करना जरूरी नहीं है। दोस्तों जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता के आधार नंबर टाइप करना है। उसके बाद में माता का नाम यहाँ पर टाइप करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और माता के आधार नंबर टाइप करना है। इस फॉर्म में माता पिता के आधार नंबर टाइप करना जरूरी है। अगला ऑप्शन है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस था वो एड्रेस हमें टाइप करना होगा। सबसे पहले राज्य का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, जिले का नाम, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद में ग्रामीण है शहरी वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आपने ग्रामीण सेलेक्ट किया तो गांव का नाम, अगर शहरी सेलेक्ट किया है तो शहरी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र वो सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में आपका पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद में माता पिता का जो स्थायी पता है वो बच्चे के जन्म के समान जो एड्रेस था वो सेम है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जन्म स्थान यानी अब बच्चे का जन्म है वो घर पर हुआ है या फिर अस्पताल में हुआ है या फिर अन्य स्थान पर हुआ है। तो मान लीजिए पुराना जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, उसमें बच्चों के जो जन्म है वो घर पर होते थे तो हमने यहाँ पर घर पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है कि जिस घर पर जन्म हुआ है वो एड्रेस सेम है। उसके बाद में हमें यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत का नाम या फिर शहरी क्षेत्र से है तो नगर पालिका का नाम सिलेक्ट करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है, पंजीकरण इकाई है, यहाँ पर हम जिस भी ग्राम पंचायत को, नगर पालिका को सिलेक्ट करेंगे उसी के द्वारा हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट है उसे स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर यहाँ पर PDF JPG में अपलोड कर देंगे। या फिर हमारे पास पुराने वाला कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट है या फिर ग्राम पंचायत की तरफ से जारी किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र है या फिर तहसील की तरफ से जारी किया हुआ कोई ऐसा कोई प्रमाण पत्र है जिस पर जन्म तारीख दी गई है तो हमारे पास ओल्ड जो भी जन्म तारीख से संबंधित डॉक्यूमेंट है उसकी PDF बनाकर या फिर JPG फाइल बनाकर ब्राउज एंड अपलोड पर क्लिक करके यहां से अपलोड कर देंगे। जो भी ओल्ड बर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो इस तरह से हमें यहां पर दिखाए जाएंगे और उसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है तो 1 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमें लीगल इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना है यानी हमने जो भी डिटेल भरी है वो एक बार फिर से हमें कंफर्म कर लेना है, चेक कर लेना है कि हमने सारी डिटेल एकदम सही भरी है। सभी यहाँ पर डिटेल चेक करने के बाद में द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मी इज करेक्ट इस पर टिक लगाएंगे, इस पर चेक लगाएंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और हमें 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद में लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हमारा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला बन जाएगा।
बनेगा। यानी हमारे पास जो ऑफलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र है या फिर ओल्ड जन्म तारीख से संबंधित जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उससे हम नया वाला इस तरह का जन्म प्रमाण पत्र ये फॉर्म भरकर बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास कोई भी पुराने वाला जन्म तारीख से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं है, पुराने वाला जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थ पर क्लिक कर दीजिए, रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर 4 स्टेप है, चारों स्टेप में आपकी डिटेल भर देना है। अगर आपके पास जन्म तारीख से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये एक शपथ पत्र है। आप अपने नजदीक किसी भी साइबर कैफे से 6-7 पेज का फॉर्म है, इस फॉर्म को भरकर शपथ पत्र साथ में लगाकर आप अपना नया जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यानी बर्थ सर्टिफिकेट आप इस शपथ पत्र से बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास पुराने वाला जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट आप जन्म प्रमाण पत्र है वो इस शपथ पत्र से भी बनवा सकते हैं। अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है, उसको नहीं पता है, तो सर्च बर्थ रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। यहां पर सबसे पहले राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम, ग्रामीण है शहरी वो सिलेक्ट करेंगे, गांव या फिर शहर का नाम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक आप सर्च करना चाहते हैं वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है तो वो टाइप कर सकते हैं। बाकी यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं कि आपका अगर पहले से जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो यहां से आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताएं फ्रेश जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं या फिर ओल्ड जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए फीस कितनी है। तो बच्चे के जन्म से लेकर 21 दिन के बीच में अगर हम फॉर्म भरते हैं तो फ्री में जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अगर बच्चे के जन्म से 21 दिन लेकर 30 दिन के बीच में फॉर्म भरेंगे तो 20 रुपए फीस लगेगी। अगर जन्म के 30 दिन से लेकर 1 साल के बीच में अगर हम फॉर्म भरेंगे तो 50 रुपए फीस लगेगी। अगर जन्म तारीख के 1 साल बाद में अगर हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो 100 रुपए फीस लगेगी। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। जन्म प्रमाण पत्र के बिना आधार कार्ड में जन्म तारीख अपडेट नहीं होती है, जन्म तारीख के बिना नया पैन कार्ड नहीं बनता है, साथ ही जन्म प्रमाण पत्र के बिना पासपोर्ट भी नहीं बनता है। तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।